आज हम लोगों को देखना है यूपी के बारे में, ठीक है। यूपी के बारे में आज पढ़ना है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा प्रदेश। बैटरी चेंज करना पड़ जाएगा जी इसका। बैटरी बड़ी जल्दी खत्म हो गया। देखिए, इससे पहले हम आपको गुजरात पढ़ाए थे, हाँ? तो आप लोगों को बता दिए थे गुजरात के बारे में, ठीक है। तो एक बार हम लोग थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेंगे लोग। जरूरी होता है किसी टॉपिक को एक बार देख लिए तो उसके बाद थोड़ा सा उसको रिवाइज भी करते हुए चलते रहना चाहिए। गुजरात में हम देखे थे। आप बताइए, सब लोग नक्शा खोलिए। गुजरात वाला ये वाला पार्ट खोलिए, ठीक है। गुजरात खोले। ये क्या एरिया है? कच्छ है। ये सौराष्ट्र। कच्छ के नीचे ये है सौराष्ट्र। सौराष्ट्र में सुदर्शन झील है। यहाँ पे गिर पर्वत है। सौराष्ट्र में कौन सा पर्वत है? गिर पर्वत। और कच्छ में कौन सी खाड़ी है? कच्छ की खाड़ी। ये पर्वत का नाम गिर पर्वत। यहाँ तक बता दिए थे। भावनगर में नमक अनुसंधान केंद्र तथा पोत भंजन की व्यवस्था। अहमदाबाद और गांधीनगर, नीचे में खेड़ा था। यहाँ ऊंझा और पाटन, ऊंझा और वड़नगर है। मोदी जी वड़नगर के थे मगर रहने वाले हैं। ऊंझा में उनकी शादी हुई थी। ऊंझा में उनकी क्या हुई? शादी हुई। चलिए अब आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। यूपी। सब लोग नक्शा खोलेंगे यूपी उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश उम्मीदों का शहर। बहुत तेजी से डेवलप करता रहा ये शहर। उत्तर प्रदेश के बारे में देखिए। देखिए, उत्तर प्रदेश में आप अगर ध्यान से समझेंगे तो भौगोलिक रूप से बहुत कुछ नहीं है पढ़ने को, क्योंकि उत्तराखंड जब अलग हो गया तो पर्वतीय क्षेत्र तो अलग ही हो गया। तो भौगोलिक दृष्टि से ये बहुत कुछ नहीं है यहाँ पर, भौगोलिक दृष्टि से। लेकिन राजनीतिक और औद्योगिक दृष्टि से यहाँ बहुत बड़ा एरिया है। भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से अगर कोई राज्य है तो वह है आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है। इसमें इतने शहर हैं, इतने शहर, सबसे ज़्यादा मेट्रो सिटी, बड़े शहर यही उत्तर प्रदेश में। इसे हम 4 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटते हैं, राजनीतिक क्षेत्रों में 4। इस एरिया को हम कहते हैं पूर्वांचल। ये एरिया जो बिहार से सटता है इसे कहते हैं पूर्वांचल। पूर्वांचल की भाषा, कल्चर भी बिहार से बड़ी मैच करती है। ये हो गया बिहार और ये हो गया पूर्वांचल। आप ये देखिएगा ना तो बिहार का ये वाला एरिया भी कंप्लीट बिहार से मैच नहीं करेगा और यूपी का ये एरिया भी कंप्लीट यूपी से मैच नहीं करेगा। इन दोनों में एक मिक्सअप कल्चर होता है, मिक्सअप कल्चर, ठीक है। तो ये एरिया जो होता है ये पूर्वांचल कहलाता है। पूर्वांचल, पूर्वांचल का एरिया पिछड़ा एरिया में गिना जाता है। बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है नहीं गिना जाता है, क्योंकि यह खेती, बनारस और गोरखपुर 2 बड़े शहर हैं पूर्वांचल में। बनारस यानी वाराणसी और पूर्वांचल। ये नीचे का एरिया ना बुंदेलखंड कहा जाता है, ये सूखाग्रस्त है। ये नीचे का एरिया बुंदेलखंड कहते हैं, मध्य प्रदेश से सट के। ये सूखाग्रस्त है। उत्तर प्रदेश खोलिए, समझिए अब ध्यान से फटाफट। बुंदेलखंड का जो एरिया है यह सूखाग्रस्त होता है। यहाँ पर ज़्यादा बारिश नहीं होती है।
सूखाग्रस्त है, यहाँ जल की एक बहुत बड़ी समस्या है। बीचों बीच का एरिया अवध कहलाता है, ये एरिया जो है अवध कहलाएगा। अवध, लखनऊ का पुराना नाम था अवध। होली खेरे अवध रघुवीर आया अवध में, होली खेले रघुवीर आया अवध में, होली खेले रघुवीर आ रहा है ना होली, बोलो होली है, बहुत जल्दी आ रहा है होली। होली खेले रघुवीर आया, तो बीच का एरिया क्या हो जाता है अवध। समझ में आ गया अवध। यह एरिया कहलाता है रुहेलखंड, ऊपर का एरिया कहलाता है रुहेलखंड। तो यूपी का ये एरिया क्या कहला गया, रुहेलखंड। रुहेलखंड कौन सा एरिया हो गया, रुहेलखंड। आगे बढ़े। तो उत्तर प्रदेश को हम राजनीतिक रूप से 4 भागों में बांट देते हैं, 4 भागों में बांट देते हैं। आप बताइए, पूर्वांचल ये हो गया, बी फॉर बुंदेलखंड, ए फॉर अवध, आर फॉर रुहेलखंड। रुहेलखंड इतने एरिया में हम इसे बांट के पढ़ लेते हैं, इतने एरियाज में हम इसे क्या करते हैं, बांट कर पढ़ लेते हैं। ठीक है, इतने एरिया में जब हम बांट के पढ़ लेते हैं इसे, तो अब एक काम कीजिए, हम लोग चारों एरिया तो एक ही बार में नहीं देखेंगे। ठीक है, हम लोग इसमें से किसी एक एरिया को उठाते हैं। आप बताइए, लाइव वाले आप ही बताइए कि पहले कौन से एरिया को उठाते हैं, रुहेलखंड, अवध, पूर्वांचल। जो यूपी के लड़के हैं वही बताएं। पूर्वांचल से, अच्छा, ज्यादा बिहार वाले लोग पूर्वांचल को प्रिफर कर रहे हैं। रुहेलखंड, देखिए हम आपको बता देते हैं इस साइड से, रुहेलखंड से। ये सबको ऐसा लगता है सर इसका पूरा बतिया मानिए जाएंगे, मतलब खुश होकर बोलता है, लेकिन हम भी मान लेते हैं आपका। रुहेलखंड से बताना चालू कर देते हैं। कहाँ से, रुहेलखंड से, क्योंकि इस एरिया को आप पढ़ते हुए आए हैं अभी तक, रुहेलखंड का। तो आप अपने नक्शा में सबसे ऊपर में दिखेगा, सबसे ऊपर में आपको मिलेगा सहारनपुर। यूपी का सबसे ऊपर का एरिया दिखेगा, सहारनपुर मिलेगा। देखिए लोग फटाफट, नहीं मिला। यूपी का सबसे ऊपर का एरिया सहारनपुर। सहारनपुर, उसमें एक जगह मिलेगा देवबंद। सहारनपुर में क्या मिलेगा, देवबंद। सहारनपुर में एक जगह मिलेगा देवबंद, सहारनपुर में मिलेगा देवबंद। ये एक मुस्लिम मदरसा के लिए फेमस जगह है। देवबंद इस्लामिक परंपरा में एक शाखा है, जैसे शिया, सुन्नी, बरेलवी, अहले हदीस, वहाबी, समानियाजी, वैसे देवबंदी। तो इसमें कई सारी शाखाएं हैं, जिसमें एक सबसे प्रमुख शाखा कौन सा है, देवबंद। कौन सी शाखा है, देवबंद शाखा है। देवबंद कहाँ पे है, सहारनपुर में। देवबंद कहाँ है, सहारनपुर में। मदरसा है सबसे बड़ा यहाँ पे, सहारनपुर में ये मदरसा है। सब लोग को मिल गया ये सहारनपुर का मदरसा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ऊपरी भाग देखेंगे तो सहारनपुर मिलेगा। सबसे ऊपरी भाग क्या मिल गया, सहारनपुर मिल गया। ठीक है, अब मेरी ओर ध्यान से देखिए, सब लोगों को सबसे ऊपरी भाग अगर सहारनपुर मिल गया है, तो सबसे नीचे यहाँ देखिएगा तो आपको यहाँ मिलेगा। आपको ये एरिया भी मत आइए, यहाँ पर सहारनपुर में रहिए। यहाँ पर सहारनपुर के नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको मिलेगा शामली। हरित क्रांति का केंद्र था शामली। सहारनपुर के जस्ट नीचे दिखेगा शामली, अब हम उसी के नीचे बागपत। शामली और बागपत, हरित क्रांति का केंद्र था शामली। हरित क्रांति का केंद्र क्या था, शामली था। शामली के पास मिलेगा आपका बागपत, ये दिल्ली के आसपास का एरिया। शामली के पास, यहां हम दिल्ली बना देते हैं, यह दिल्ली, क्या ये दिल्ली है। शामली और बागपत सबको मिल गया। बागपत क्या है, हरित क्रांति का केंद्र बिंदु था। अब आप कोई भी चीज नक्शा में पढ़ते हैं तो उसको कोरिलेट करके याद करते चला कीजिए। जैसे हरित क्रांति का केंद्र बिंदु जो था वो क्या था, तो हरित क्रांति का केंद्र बिंदु शामली था। हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में, तीसरी पंचवर्षीय योजना में। हरित क्रांति शब्द दिया विलियम गार्ड। हरित क्रांति के भारत में जनक स्वामीनाथन। हरित क्रांति के केवल जनक कहेगा तो नॉर्मन बोरलॉग कहा जाएगा। तो ये फसलों के लिए था हरित क्रांति। तो ऊपर में आपको ये 3 शहर मिल गए यहाँ पे। शामली याद रखिएगा। आगे बढ़े, हरित क्रांति के केंद्र बिंदु क्या था, शामली। हरित क्रांति का केंद्र बिंदु शामली। अब मेरी ओर ध्यान से देखिए, ये दिल्ली और एनसीआर का एरिया है। दिल्ली उसके बगल में एनसीआर का एरिया है।
यहाँ से सट के यूपी में कई शहर आपको मिलेंगे। यहाँ पर इस साइड में मिल जाएगा मेरठ और नीचे मिल जाएगा गाजियाबाद। मेरठ और गाजियाबाद, अब ध्यान से देखिए, उत्तर प्रदेश के दो शहर, औद्योगिक शहर बहुत प्रसिद्ध है। तो मेरठ हो गया और ये हो गया आपका गाजियाबाद। ये दोनों दिल्ली से काफी सटे होंगे। ऊपर में होगा मेरठ और साइड में होगा गाजियाबाद। मिल गया मेरठ और गाजियाबाद। मेरठ तथा गाजियाबाद, मेरठ तथा गाजियाबाद, मिल गया? नहीं मिला? जगह हो गया मेरठ और गाजियाबाद। गाजियाबाद एक इंडस्ट्रियल एरिया है, भयानक इंडस्ट्री है गाजियाबाद में, पूरा इंडस्ट्रीज भरी है सब। दिल्ली के आसपास की जितनी इंडस्ट्रीज है सब गाजियाबाद में भर गया। ठीक है, गाजियाबाद में एक एयरपोर्ट है जो एयरफोर्स का, हिंडन एयरबेस। अभी तुर्की में जो हमारे राहत सामग्री पहुंचाई गई थी एयरफोर्स ने, वो हिंडन एयरबेस से ले गई थी। हिंडन एयरबेस कहाँ है? गाजियाबाद में। समझ में आया? कहाँ पे है? गाजियाबाद में। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। यहाँ पे दिल्ली में जो एयरफोर्स है, उस दिल्ली की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सबसे बड़ी है हिंडन एयरबेस की। हिंडन एयरबेस पे है यहाँ पर। ये जगह कौन सा है आपका? हिंडन एयरबेस। किसी को दिक्कत? तो हिंडन एयरबेस गाजियाबाद किस नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे। यहाँ कौन सा वायुसेना का ये बेस है? तो हिंडन एयरबेस। ये याद रखिएगा क्योंकि अभी करंट में एक क्वेश्चन पूछ देगा किसी न किसी एग्जाम में, क्योंकि तुर्की में जो हमारे विमान, जो हमारे एनडीआरएफ की टीम गई थी, उसे कहाँ से एयरलिफ्ट करके ले गया गया था? हिंडन एयरबेस गाजियाबाद में। ऊपर है मेरठ। मेरठ क्यों प्रसिद्ध है भैया? हमको तो मेरठ वाली नान खटाई खानी है। तो नान खटाई के लिए नहीं, मेरठ किताबों कॉपी की छपाई के लिए, प्रिंटिंग प्रेस के लिए प्रसिद्ध है। इंटरनेशनल क्रिकेट में जो बैट, विकेट, बल्ला, ये सब बनता है ना, क्रिकेट सामग्री जो इंटरनेशनल लेवल तक जाता है, वो मेरठ में उसका मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा होता है। उसकी मैन्युफैक्चरिंग मेरठ में बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो मेरठ किस लिए प्रसिद्ध हो गया? तो एक 1857 की क्रांति भी मेरठ से, किताबों कॉपी के लिए प्रिंटिंग प्रेस भी मेरठ से, नान खटाई मेरठ से, क्रिकेट वगैरह मेरठ से, और अभी भारत की सबसे तेज जो ट्रेन चलने वाली है, रीजनल रैपिड रेल, आरआरटीएस। क्यों ऐसे हो गया भैया? हिल गया? हाँ हाँ, रीजनल रैपिड रेल, आरआरटीएस, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, आरआरटीएस, ये सबसे तेज चलेगी अभी। आप आरआरटीएस का प्रयोग, रीजनल रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट, ये क्या है? 160 किलोमीटर की स्पीड से चलेगी। 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। ये बहुत फास्ट चलेगी, आधा घंटा में दिल्ली से मेरठ छोड़ देगी आपको। तो ये अभी दिल्ली और मेरठ के बीच चलने वाली है। तो मेरठ आपको अच्छे से याद रखना है। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? मेरठ से हुई थी। 1857 की क्रांति मेरठ से हुई थी। ठीक है, इतना एरिया आप लोग को समझ में आ रहा है? आप मेरठ के ऊपर अगर पढ़िएगा तो आपको मिलेगा मुरादाबाद। देखिए ध्यान से, मुरादाबाद, रामपुर। मेरठ के ऊपर पढ़िएगा मुरादाबाद और रामपुर, दो शहर मिलेंगे अगल बगल में। मुरादाबाद, रामपुर, मुरादाबाद, रामपुर, एक पास मिलेंगे सब, दो शहर, मुरादाबाद और रामपुर। ये सब हम किस एरिया को देख रहे हैं? ये पश्चिम प्रदेश का एरिया देख रहे हैं। पश्चिम प्रदेश अभी 4 भाग में बांटे थे ना, रुहेलखंड का एरिया। तो अभी हम लोग रुहेलखंड में हैं। हम लोग किसमें है? रुहेलखंड में है। तो यहाँ पर आपका मुरादाबाद और रामपुर मिलेगा। पीतल उद्योग के लिए मुरादाबाद फेमस है। पीतल के बर्तन, पीतल के गिलास, पीतल उद्योग के लिए मुरादाबाद फेमस है। पीतल उद्योग के लिए मुरादाबाद फेमस है। समझ में आ गया कि नहीं? पीतल उद्योग के लिए मुरादाबाद फेमस है। और रामपुर तो आप लोग को पता होगा, रामपुर की चाकू बड़ी फेमस है। ये रामपुरी चाकू है। ऐसे देखते हैं फिल्म में, गुंडा इसे निकालेगा, सी रामपुरी चाकू है, छपाक। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? रामपुरी चाकू, छपाक। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़े। ये ऊपर वाला कौन सा जगह है? रामपुर। और ये वाला जगह कौन सा है? मुरादाबाद। रामपुर, रामपुर किस लिए? चाकू के लिए। मुरादाबाद किस लिए? पीतल उद्योग के लिए। वहीं देखेंगे बरेली और पीलीभीत। पीलीभीत एकदम ऊपर मिलेगा, उसके नीचे बरेली मिलेगा।
पीलीभीत और बरेली, एयरफोर्स स्टेशन बरेली में है, एयरफोर्स स्टेशन बरेली में। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये हम लोग के समय का गाना है, आप लोग तब उस समय नहीं होंगे, हम लोग के समय यही सब गाना ही होता था, 80 के दशक का गाना, ठीक है। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, आप अपने पिताजी या दादाजी से पूछिएगा, उन लोग के टाइम पे यही सब एक दो गाना ही होता था। आगे बढ़े, बताइए। पीलीभीत एक तराई क्षेत्र है जो हिमालय के नीचे है, बाढ़ में डूबा रहता है क्योंकि हिमालय से निकलने वाली नदियां पीलीभीत में ले आके पानी झोंक देती हैं। बरेली किस लिए है? तो यहाँ एयरफोर्स का स्टेशन है, बरेली एयरफोर्स स्टेशन, बरेली एयरफोर्स स्टेशन यहाँ पे भी है। और गाजियाबाद में कौन सा स्टेशन है? हिंडन एयरबेस, गाजियाबाद में हिंडन एयरबेस। सहारनपुर में भी एयरबेस है, सहारनपुर में भी क्या है? एयरबेस है। यहाँ जानबूझ के रखा गया है क्योंकि यहाँ से नेपाल भी पास है, यहाँ से चाइना भी पास है। आप ध्यान दीजिए ना, यहाँ इतना ज़्यादा एयरबेस क्यों रखा गया है? नेपाल भी पास है, चाइना भी पास है, यहाँ से पाकिस्तान भी पास है। यहाँ पे एयरफोर्स के लिए पाकिस्तान पहुँचना यहाँ से कौन सा बड़ी चीज़ है? तो एयरफोर्स का यहाँ पे बहुत बड़ा जमावड़ा लगा हुआ है। सहारनपुर में भी है एयरबेस, मुरादाबाद यहाँ पे भी है, बरेली में भी ये एयरबेस है, और गाजियाबाद में हिंडन एयरबेस है। गाजियाबाद में कौन सा एयरबेस है? हिंडन एयरबेस। तो आपको ये रुहेलखंड के एरिया में बताइए, ये ऊपर का एरिया बताइए जो तराई क्षेत्र है, हिमालय के नीचे का तराई क्षेत्र पीलीभीत, हिमालय के नीचे का तराई क्षेत्र पीलीभीत, उसके नीचे बरेली। देखिए रायबरेली और बरेली में अंतर है, रायबरेली लखनऊ के नीचे है यहाँ पे। मुरादाबाद पीतल उद्योग, मुरादाबाद पीतल उद्योग, मुरादाबाद पीतल उद्योग। रामपुर, रामपुरी चाकू, रामपुर रामपुरी चाकू के लिए। हिंडन एयरबेस कहाँ है? हिंडन एयरबेस कहाँ है? फटाफट बताइए। देखिए आंसर देते रहिएगा बोल बोल के, जो घर पे लाइव वाले पढ़ते हैं लोग ना, वो लोग भी बोल बोल के पढ़ा करिए, ठीक है। किसी को बोलने दीजिए पगला गया है, क्या दिक्कत है? वैसे भी आप लोग कौन मार सही है मतलब उतना नहीं, बोल के पढ़ेंगे ना, थोड़ा सा एक्टिव रहेंगे आप लोग। अभी हम रुहेलखंड के आसपास का एरिया देख रहे हैं। देखिए ऐसे रेंडम देखेंगे तो गड़बड़ा जाएंगे, इसलिए रुहेलखंड के आसपास का एरिया देख रहे हैं। लाइव में जितने लड़के हैं बीपीएससी बैच वाले, आप लोग एक सूचना अपने अगल बगल वालों को भी दे दीजिएगा। पटना वाले सारे लड़के सूचना दे देंगे लोग। एक्चुअली हुआ क्या था कि हम लोग ने एक नया सिस्टम बनाया कि अपना आंसर लिखिए और उसको वेबसाइट पे जाके अपलोड मार दीजिए। आंसर लिखिए और वेबसाइट पे जाके अपलोड मार दीजिए। इतना ना जाके उस पर अपलोड मारा है सब, इतना अपलोड मारा है कि बीपीएससी बैच का पूरा सिस्टम ऐसे से हिल गया है कि भैया इतना कहीं आंसर कॉपी चेक किया जाता है। जैसे कोई मास्टर साहब बैठा दीजिए, कहिए ला हमसे कॉपी चेक कराओ, और 2 ट्रक कॉपी उनके मुँह पे पटक दीजिए, लो चेक करो, दहल जाएंगे। इसलिए उसका सर्वर को हम लोग कोशिश कर रहे हैं ठीक होने की। कल भी था प्रॉब्लम, सॉल्व अभी तक नहीं हो पाया, तो उन लोग को एक बार सूचना दे दीजिएगा कि आज सर्वर अंडर मेंटेनेंस है, आज बीपीएससी की क्लास संभवतः न हो, इसलिए नोटिफिकेशन देख लेंगे लोग, ठीक है। नोटिफिकेशन भेज दिया जाएगा, अगर हो जाए तो अति उत्तम है, पढ़ाने में क्या जाता है। लेकिन अगर नहीं हो तो आपको ही पता है वो टेक्निकल चीज़ें हैं, कहीं कहीं 100% आप इस पर भरोसा नहीं कर सकते, कभी मोबाइलवा नहीं पगला जाता है रहे। तो चलिए अब बताइए आप ध्यान से, हिंडन एयरबेस कहाँ है? तो हिंडन एयरबेस गाजियाबाद में। शामली जो है, शामली हरित क्रांति का केंद्र बिंदु था, हरित क्रांति का केंद्र बिंदु था। अब अभी और भी चलते हैं रुहेलखंड की ओर, अभी और चलते हैं। ये गाजियाबाद के नीचे देखिएगा अलीगढ़, गाजियाबाद के नीचे देखिएगा आपको मिलेगा अलीगढ़, गाजियाबाद के नीचे देखिए अलीगढ़, गाजियाबाद के नीचे अलीगढ़, अलीगढ़ के नीचे मथुरा, नहीं मिला? अलीगढ़ मथुरा, गाजियाबाद अलीगढ़ मथुरा, ये गाजियाबाद है, इसके नीचे अलीगढ़, अलीगढ़ के नीचे मथुरा, मथुरा के नीचे फतेहपुर सीकरी, मथुरा के पास फतेहपुर सीकरी। गाजियाबाद अलीगढ़ मथुरा फतेहपुर सीकरी, गाजियाबाद अलीगढ़ मथुरा फतेहपुर सीकरी। अब मेरी और सब लोग ध्यान से देखिए, थोड़ा बहुत आगे पीछे करके चेक कर लो ना, वहाँ पे रुहेलखंड में ही रहना है, रहना तो रुहेलखंड है। हम आपको एक बार रुहेलखंड पढ़ा देंगे, फिर एक बार पूर्वांचल, अवध और बुंदेलखंड। वृंदावन, मथुरा में कौन सा वन है भैया? वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा। तो वृंदावन तो सबको पता है, वृंदावन। वृंदावन में जाइएगा एक से एक बंदर मिलेगा सर, आपका कोई ना कोई सामान छीन लेगा, और बहुत वो होशियार होते हैं सर, आपका मोबाइल चश्मा छीन लेगा,
और आप जब उसको खाने को दे दीजिएगा तो वो आपका लौटा देगा सामान। तो हम लोग भी उसी से अपडेटेड हैं, चिंपैंजी बंदर इस सब से अपडेटेड है हम लोग, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे मिल गया वृंदावन, उसके ऊपर अलीगढ़। अलीगढ़ में ताला, क्वेश्चन पूछेगा ताला परियोजना कहाँ है, तो ताला परियोजना जो है वो भूटान में है, या एक बिजली घर का नाम है। लेकिन जब ताला परियोजना के स्थान पर ताला उद्योग कहेगा, घर में लगने वाला ताला, चाबी से खुलने वाला ताला, तिजोरी में लगने वाला ताला, चौखट पे लगने वाला ताला, तो ताला उद्योग कहेगा तब होगा अलीगढ़। लेकिन ताला परियोजना कह देगा तो वो हो जाएगा भूटान। ताला परियोजना भूटान, ताला उद्योग अलीगढ़। ताला उद्योग कहाँ पर है, अलीगढ़ है। अलीगढ़ की सबसे फेमस यूनिवर्सिटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ऐसा नहीं है कि इसमें केवल मुस्लिम पढ़ते हैं, कोई भी पढ़ सकता है। जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU, ऐसा नहीं है कि इसमें केवल हिंदू पढ़ते हैं, आप जैन बौद्ध कुछ भी पढ़ सकते हैं, नाम है बस इसका, ठीक है। आगे बढ़े, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से कोई भी पढ़ सकता है, BHU से भी कोई भी पढ़ सकता है, उसका एंट्रेंस देना होता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी चलते हैं UGC के अंडर में, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, UGC। इससे हम लोग जाएंगे यूनिवर्सिटी का दर्जा मांगने ना तो भगा देगा हम लोग को, क्योंकि पता है कि अगर हम लोग को इसने यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया तो इनने जितनी यूनिवर्सिटी है सबकी बदनामी चालू हो जाएगी। अरे कौन सी किया रे, देखो ये लोग कैसे कैसे आके कितना जल्दी चेंज करके रख दिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। फतेहपुर सीकरी एकदम कोना में मिलेगा। अकबर ने राजधानी किसे बनाया था, फतेहपुर सीकरी को। अकबर ने राजधानी किसे बनाया था, फतेहपुर सीकरी को। अकबर ने राजधानी बनाया फतेहपुर सीकरी को, फतेहपुर सीकरी को। लेकिन बाद में वहाँ पानी की समस्या आने लगी, राजधानी दिल्ली ही सुटेबल हुआ, वापस आ गया राजधानी दिल्ली। तो फतेहपुर सीकरी ये एरिया हो गया फतेहपुर सीकरी। पीछे में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा मथुरा, उसके पीछे आगरा। मथुरा और आगरा, अब ध्यान से समझिए। मथुरा में तो वृंदावन है, मथुरा में एक तेल शोधन कारखाना भी है जिससे पेट्रोलियम साफ किया जाता है, जैसे बिहार के बरौनी में। तो मथुरा में एक तेल शोधन कारखाना भी है, मथुरा में तेल शोधन कारखाना भी है। आगरा पेठा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ताजमहल प्रसिद्ध है, आगरा का पागल खाना पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। आप में किसी को ऑनलाइन बुकिंग कराना है तो बोलिए, हम करा देते हैं। आगरा के पागल खाना में जो बेड नंबर बोलिएगा वो बेड दिला देते हैं आपको, ठीक है। आपका मन, आप जो भी कहिए हम आपका वहाँ इंतजाम करा देते हैं। बांध के रहना चाहते हैं बांध के रखवा देते हैं, हाथ गोड़ बनवाना चाहते हैं आप कहते हैं नहीं गोड़ खोलवा दीजिएगा हाथ बनवा दीजिएगा, सब व्यवस्था। आप में से अगर किसी को जाना है कहाँ पर, आगरा के पागल खाना में, तो बोलिए हम कंसल्ट कराते हैं। हालांकि आगरा में ताजमहल है, लोग जाते हैं ताजमहल देखने, और ताजमहल के खोपड़िया पे फोटो खिंचवाता है सही से। ये तो जहरीला ताजमहल बन गया जी। मान लिया जाए कि ये ताजमहल है, मान लिया जाए कि ये ताजमहल है, ऐसे ऐसे फोटो खिंचवाएगा सर, ऐसे नटंकी। एगो ने से लड़का होने से एगो लड़की ऐसे फोटो खिंचवाएगा। तो ये सब आजकल का फैशन है यहाँ पे, समझ में आ गया कि नहीं? ताजमहल देखने जाएगा तो आगरा में क्या चीज़ है, ताजमहल है। पेठा मुरब्बा जिसे बोलते हैं वो आगरा का प्रसिद्ध है पेठा। और आपका यहाँ पर मथुरा में तेल शोधन कारखाना, और वृंदावन फतेहपुर सीकरी राजधानी। आगरा के जस्ट पीछे देखिएगा आपको मिलेगा फिरोजाबाद, आगरा के जस्ट पीछे देखिए आपको मिलेगा फिरोजाबाद, फिरोजाबाद जगह मिलेगा फिरोजाबाद। आगरा और मथुरा के पीछे ये जगह मिल गया फिरोजाबाद, देखिए ध्यान से, फिरोजाबाद, फिरोजाबाद आगरा के जस्ट बगल में मिल गया फिरोजाबाद। अरे फिरोजाबाद मिट गया, ओ माय गॉड, अब वापस भी नहीं आएगा जा। अरे ये तो गड़बड़ हो गया जी, ले घुसिया गया है पूरा नक्शा, सब जगह ये मिट रहा है। इसे कोई आत्मा उत्मा तो नहीं घुस गया इसमें। मंजूलिका, ये मथुरा, अलीगढ़, मथुरा, और ये हो गया आपका फतेहपुर सीकरी। ये आपका हो जाएगा जगह आपका फिरोजाबाद। कितने लोग बता सकते हैं फिरोजाबाद किस लिए प्रसिद्ध है? चूड़ी उद्योग के लिए। फिरोजाबाद चूड़ी उद्योग के लिए।
चूड़ी जो शादीशुदा महिलाएं होती हैं उनके लिए चूड़ी भारतीय संस्कृति के हिसाब से अनिवार्य माना जाता है। इसलिए अगर किसी महिला का आप देखिएगा कि उनके पति मर जाते हैं तो उनकी चूड़ी फुड़वा दी जाती है, इसलिए चूड़ी सुहाग का प्रतीक है। इसीलिए मुरादाबाद, इसको फिरोजाबाद शहर को सुहाग नगरी कहते हैं। क्या कहेंगे? सुहाग नगरी। तो वो शादीशुदा महिलाओं के लिए चूड़ी जरूरी होता है। तो चूड़ी तो कोई भी पहन लेता है, लेकिन शादी उदी होने के बाद जिनके पति नहीं रहते उनके लिए पता, फिल्मों में देखिएगा ना, चूड़ी उड़ी फड़वा देता है। आगे बढ़ जाए, चलिए ध्यान से देखते हैं, किसी को दिक्कत नहीं। तो ये जगह हो गया आपका कौन सा जगह? फिरोजाबाद। कौन सा जगह? फिरोजाबाद। जगह का नाम फिरोजाबाद। तो फिरोजाबाद जो है वो सुहाग नगरी के लिए प्रसिद्ध है। उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो झांसी मिलेगा। ये जगह कौन सा हो गया? झांसी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये नीचे का जगह आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ मिलेगा आपको झांसी। इस नक्शा में देखिए यहाँ मिल जाएगा झांसी। कौन सा जगह मिल गया? झांसी मिल गया। ये पहले एरिया का नाम था ग्वालियर, और इस ग्वालियर की राजधानी थी झांसी, और इस झांसी की रानी थी जिनका नैहर था बनारस। बनारस से इनका ब्याह हुआ था ग्वालियर के राजा से। उसकी राजधानी थी क्या चीज? झांसी। तो खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो झांसी तो बुंदेलखंड में चला जाएगा। तो झांसी हम लोग नहीं देखते, झांसी नहीं देखते। समझ में आ गई ना? क्या हम ये ताजमहल वापस आ गया? झांसी नहीं देखते, झांसी चला जाएगा बुंदेलखंड में। अभी इस एरिया को ध्यान से देखिए, ये एरिया हम लोग कवर कर ले पहले, ये इतना एरिया, तब बुंदेलखंड चलेंगे। रुहेलखंड कवर हो गया। अब हम जिसको जहां जहां जगह बोलते हैं वहां वहां पहुंचिए। एक बार में पहुंचना है। यू हैव टू गो विद इन 1 मिनट। बोलिए, पहुंचिए फटाक से आप मुरादाबाद। फटाक से पहुंचिए मुरादाबाद, जल्दी से जल्दी मुरादाबाद, जल्दी से जल्दी मुरादाबाद पहुंचिए जल्दी। गाजियाबाद, जल्दी जल्दी गाजियाबाद, जल्दी जल्दी पहुंचिए गाजियाबाद। सहारनपुर सबसे ऊपर मिलेगा, सहारनपुर सबसे ऊपर मिलेगा, सहारनपुर सबसे, सहारनपुर सबसे ऊपर मिलेगा। पीलीभीत नेपाल से सट के मिलेगा। पीलीभीत, पीलीभीत नेपाल से सट के मिलेगा। पीलीभीत किससे सट के मिलेगा? नेपाल से। चले, तो हम लोग बुंदेलखंड के एरिया को देख लिए। हम लोग देख लिए बुंदेलखंड के एरिया, बुंदेलखंड का रहे हैं, रुहेलखंड के एरिया को देख लिए। हम लोगों ने देखा रुहेलखंड का एरिया। रुहेलखंड उत्तर प्रदेश के एकदम पश्चिमी छोर पर स्थित है रुहेलखंड। अब हम लोग थोड़ा सा नीचे उतरते हैं। हम लोग उतरते हैं थोड़ा सा नीचे। नीचे में देखिएगा यहाँ झांसी मिलेगा मध्य प्रदेश से सट के, झांसी मिलेगा मध्य प्रदेश से सट के। यहाँ मिल गया झांसी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। मिल गया झांसी। झांसी के बगल में यहाँ देखेंगे चित्रकूट और कौशाम्बी। देखिए झांसी की इस साइड में चित्रकूट और कौशाम्बी। राम जी भी चित्रकूट पहुंचे थे जब वनवास के होते हुए गए थे, तो रास्ते में चित्रकूट वगैरह होते हुए। आगे बढ़े तो चित्रकूट और कौशाम्बी। कौशाम्बी बहुत बड़ा शहर था पहले। कितने लोग बता सकते हैं कि कौशाम्बी में अशोक का एक स्तंभ था, कौशाम्बी अभिलेख। कौशाम्बी अभिलेख को मुगल बादशाह जिसने इलाहाबाद यानी प्रयागराज ला दिया, किस राजा ने उसे लाया था? अशोक के कौशाम्बी अभिलेख को प्रयागराज यानी इलाहाबाद में किसने लाया था? अकबर ने लाया था। किसने लाया था? अकबर ने। फिरोज शाह तुगलक ने भी लाया था, लेकिन वो मेरठ और टोपरा वाले को लाया था। हरियाणा के टोपरा को दिल्ली लाया और मेरठ वाले को भी दिल्ली लाया। लेकिन
अशोक के कौशाम्बी में स्थित अभिलेख को इलाहाबाद में लाया था अकबर ने, और कौशाम्बी अभिलेख अशोक की सबसे फेवरेट पत्नी कारूबाकी ने बनवाया था। कारूबाकी को पैसे दान देने का बहुत शौक था। हालांकि कुछ कुछ महिलाएं दान देती हैं सब, कुछ कुछ महिलाएं बहुत कम दान देती हैं, कुछ कुछ महिलाएं बहुत धार्मिक होती हैं, और कुछ कुछ महिलाएं दुकान पे चल जाती हैं तो दुकानदार का सरदर्द बना देती हैं। सर इतना में नहीं दीजिएगा, आप ही के पास से ले जाते हैं, अब दुकान छोड़वा रहे हैं आप तो हम क्या करें, छोड़ दो जी, ठीक है रख दो, अब देना नहीं चाहते चल दो, ठीक है तो चल जाए, जा रहे हैं, इतना में नहीं दीजिएगा। अरे बाप रे बाप। तो अशोक की कई पत्नियां थी, हमको लगता है कि हाँ, अशोक की सबसे प्रिय पत्नी जो थी, अशोक की सबसे प्रिय पत्नी, उसका नाम था कारूबाकी, जिसका कौशाम्बी अभिलेख है। चित्रकूट, आप यहाँ चित्रकूट में फंस जाइएगा, आप चित्रकूट में फंस जाइएगा, गारंटी कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा चित्रकूट जलप्रपात, चित्रकूट झरना, चित्रकूट वाटरफॉल कहाँ है, तो आप भाचाक से मार दीजिएगा उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में, नहीं, छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी पे, छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र के सीमा पे इंद्रावती नदी पर आप मार देंगे कचाक से, हो जाएगा काम खत्म। झांसी किसकी राजधानी थी, तो ग्वालियर साम्राज्य की राजधानी थी झांसी, झांसी की रहने वाली थी झांसी की रानी, जिनका असली नाम मनुबाई था, असली नाम मनुबाई था। इनका युद्ध हुआ 1857 की क्रांति में कैप्टन कर्नल ह्यूरोज के साथ, किसके साथ हुआ, ह्यूरोज के साथ, कर्नल ह्यूरोज के साथ। झांसी की रानी का किससे लड़ाई हुआ, ह्यूरोज, झांसी की रानी का लड़ाई हुआ ह्यूरोज, कर्नल ह्यूरोज, याद रखिएगा क्वेश्चन पूछेगा, ह्यूरोज के साथ लड़ाई हुआ था। तो बुंदेलखंड पूरी तरह से आपका सूखाग्रस्त क्षेत्र, बुंदेलखंड पूरी तरह से सूखाग्रस्त क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर उतना सिंचाई का व्यवस्था भी नहीं है और यहाँ खेती अच्छे से नहीं हो पाता है। बुंदेलखंड एक पठार है, जिस वजह से वहाँ खनिज, मोती, ये सब चीज़ें ज़्यादा मिलती है बुंदेलखंड से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। मस्तानी बाई कहाँ की थी, बुंदेलखंड, मस्तानी बाई, बाजीराव मस्तानी मूवी देखे हैं, खूब बुंदेलखंड की थी। आगे बढ़ जाते हैं, ये बुंदेलखंड। अब मेरी और सब लोग ध्यान से थोड़ा गहराई पूर्वक समझने की अब प्रयास करेंगे, गहराई पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। बीच में ये अवध के मैदान को, अवध के मैदान के बीचों बीच में आपको लखनऊ और कानपुर मिल जाएंगे, अवध के मैदान में बीचों बीच आपको लखनऊ और कानपुर मिल जाएंगे। कानपुर जहां गंगा नदी के किनारे हैं, वहीं लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। बीचों बीच उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ मिल जाएंगे, बीचों बीच में आपको दो जगह मिल जाएंगे, कानपुर और लखनऊ। लखनऊ गोमती नदी के किनारे है, इस नदी में अगर कूदिएगा तो डूबिएगा नहीं, मुंह हाथ फूट जाएगा, क्योंकि इसमें कूदने के बाद आपको ढूंढना पड़ेगा पानी किधर है, बहुत दुर्दशा है, बहुत गंदगी है इस नदी में। नाम है गोमती नदी, लखनऊ गोमती नदी के किनारे, लखनऊ गोमती नदी के किनारे, लखनऊ किस नदी के किनारे, गोमती नदी के किनारे। आगे बढ़ जाए, कानपुर किस नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी, तो कानपुर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र। यहाँ से औद्योगिक क्षेत्र से इतनी गंदगी निकलती है, सब गंगा नदी में चली जाती है। कानपुर जो है, कानपुर में भी एयरफोर्स का स्टेशन है, कानपुर में भी एयरफोर्स का क्या है, स्टेशन है। कानपुर में आईआईटी है, दलहन अनुसंधान केंद्र, दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, कानपुर में है, दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर, आईआईटी कानपुर, तो काफी फेमस है आईआईटी कानपुर का। किसी को दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत है? अगर किसी को कोई दिक्कत ना है, अगर किसी को कोई भी दिक्कत ना है तो आगे बढ़े। लखनऊ का पुराना नाम अवध, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी। लखनऊ का इमामबाड़ा एक जगह है जिसमें भूल भुलैया है, वो पर्यटक जगह फेमस है, वहाँ घूमने अगर आप लोग को जाना होगा तो आप जाएंगे। लखनऊ कानपुर, अब मेरी ओर देखिए ध्यान से, ये है लखनऊ। लखनऊ के नीचे देखेंगे तो रायबरेली और अमेठी मिलेगा, लखनऊ के नीचे देखेंगे तो रायबरेली और अमेठी मिलेगा। लखनऊ के नीचे देखिए, लखनऊ के नीचे रायबरेली और अमेठी। रायबरेली से सोनिया गांधी उठती थी, अमेठी से राहुल गांधी। इस बार अमेठी से राहुल गांधी को हरा दी स्मृति ईरानी, और राहुल गांधी को जाना पड़ गया कहाँ पर, केरल के वायनाड में, केरल के वायनाड में, केरल के कहाँ जाना पड़ा, वायनाड में जाना पड़ा। तो ये उत्तर प्रदेश,
ये जगह कौन सा हो गया, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। उसके नीचे आपको क्या जगह मिल जाएगा, रायबरेली और अमेठी। रायबरेली और अमेठी, ध्यान से देखिए, अगर हम इसे लखनऊ मान ले तो लखनऊ के नीचे दो शहर, लखनऊ के नीचे दो शहर मिल जाएंगे, लखनऊ के नीचे दो शहर। रायबरेली, या चक्का बनता है मॉडर्न, ये क्या नाम है, मॉडर्न कोच फैक्ट्री, ये जो ट्रेन के डिब्बे बनते हैं मॉडर्न तरीके से, मॉडर्न कोच फैक्ट्री। बगल में अमेठी है, अमेठी में राइफल अनुसंधान, राइफल बनता है। अमेठी में क्या बनता है, राइफल। कानपुर में तो इंडस्ट्रीज की भरमार लगी हुई, पैरासूट फैक्ट्री कानपुर में है। बताइए, मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली में, और हथियारों का फैक्ट्री, बंदूक बंदूक का कारखाना अमेठी, बंदूक वगैरह का कारखाना अमेठी में है, बंदूक का कारखाना अमेठी में, बंदूक वगैरह का कारखाना अमेठी में। और ये जगह हो गया कानपुर, मेरी ओर ध्यान से देखिए, ये हो गया कानपुर। ये जगह है कानपुर, कानपुर हो गया। चलिए, यहाँ रायबरेली और अमेठी, कानपुर के जस्ट पीछे जाके देखिए आप लोग, यहाँ मिलेगा आपको मैनपुरी, मुलायम सिंह का गढ़ माना जाता है मैनपुरी, मैनपुरी। देखिए ध्यान से, इस जगह पे मिलेगा मैनपुरी। आगे बढ़ जाए तो ये हो गया लखनऊ, कानपुर, मैनपुरी। मैनपुरी आगे बढ़ जाता है, मैनपुरी प्रसिद्ध जगह है, राजनीतिक रूप से बहुत सक्रिय जगह है। लखनऊ और कानपुर दो शहर मिलेंगे, लखनऊ और कानपुर दो शहर मिलेंगे। इसके नीचे मिलेगा रायबरेली और अमेठी। रायबरेली से सोनिया गांधी उठती थी, अमेठी से राहुल गांधी, अमेठी से राहुल गांधी हार गए। अमेठी में क्या चीज़ है, तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, गोला बारूद का कारखाना है, बंदूक बनती है। रायबरेली में मॉडर्न कोच फैक्ट्री है, कानपुर में पैरासूट फैक्ट्री, इंडस्ट्रीज पूरे भरे पड़े हैं सब कानपुर में। तो हम लोग देखे ये रुहेलखंड का एरिया, हम लोग देखे ये रुहेलखंड का एरिया, साथ में हम लोगों ने ये नीचे का देखा बुंदेलखंड का एरिया। इसके अलावे हम लोगों ने देखा ये अवध का एरिया। कौन सा एरिया, अवध का। अब बच गया पूर्वांचल देखना, अब बच गया पूर्वांचल देखना। आप लोग फटाफट ध्यान से देखा कीजिए पूर्वांचल। अब हम जगह बोलेंगे, आपको वहां जाना होगा। फटाफट हम आपसे जगह बोलते हैं, पहुंचिए। लखनऊ, लखनऊ, फटाफट जगह बोलते हैं, पहुंचिए। लखनऊ, पहुंच गए। कानपुर, कानपुर, सहारनपुर, रायबरेली और अमेठी, रायबरेली और अमेठी, रायबरेली एंड अमेठी। आगरा, आगरा, पहुंच गया। सहारनपुर, चलिए अगर आप पहुंच गए हैं तो मेरी ओर ध्यान दीजिएगा। सब लोग पहुंच गए हैं तो मेरी ओर ध्यान दीजिएगा, इधर ध्यान दीजिए बाबू लोग। ये क्या क्या बन गया जी, अरे ओ माय गॉड, व्हाट हैपन। नक्शे भाग गया, ओ माय गॉड। चलिए देखिए बाबू, ये एरिया हो गया लखनऊ, और इसके बगल में हो गया कानपुर। नीचे अमेठी और रायबरेली देखें, उसके नीचे आपको मिलेगा प्रयागराज। इलाहाबाद पुराना नाम था, अभी प्रयागराज हो गया। इलाहाबाद और प्रयागराज, इलाहाबाद और प्रयागराज। इलाहाबाद का नया नाम क्या हो गया, प्रयागराज। प्रयागराज, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जिसे कभी एक समय था आईएएस फैक्ट्री कहा जाता था। तो ये हो गया आपका प्रयागराज। क्या हो गया, प्रयागराज, प्रयागराज। समझ में आ गया कि नहीं। गंगा यमुना सरस्वती का संगम प्रयागराज, गंगा यमुना सरस्वती का संगम प्रयागराज, गंगा यमुना सरस्वती का संगम प्रयागराज।
कुंभ का मेला प्रयागराज, कुंभ का मेला प्रयागराज। कुंभ का मेला से क्वेश्चन पूछेगा तो 4 जगह लगता है। हरिद्वार में लगेगा, उत्तराखंड के कहाँ पर, हरिद्वार में। तो एक लगेगा हरिद्वार में उत्तराखंड में, एक प्रयागराज में, एक उज्जैन मध्य प्रदेश, एक नासिक में। 4 जगह लगता है। बोलिए कहाँ कहाँ, हरिद्वार पर, हरिद्वार, इलाहाबाद, उज्जैन, नासिक। हरिद्वार, इलाहाबाद, उज्जैन, नासिक। हरिद्वार, इलाहाबाद, उज्जैन, नासिक। चारों नक्शा से याद रखिएगा। हरिद्वार, इलाहाबाद, उज्जैन, नासिक। हरिद्वार, इलाहाबाद, उज्जैन, नासिक। किसी को दिक्कत? ये देखिए, ये है आपका हरिद्वार, इलाहाबाद, उज्जैन, नासिक। हरिद्वार, इलाहाबाद, उज्जैन, नासिक। हरिद्वार, इलाहाबाद, उज्जैन, नासिक। हरिद्वार, इलाहाबाद, उज्जैन, नासिक। चारों याद रखियो, हरिद्वार, इलाहाबाद, उज्जैन और नासिक। देखिए हरिद्वार और इलाहाबाद वाला तो गंगा नदी के किनारे हो जाएगा। किस नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे, कोई टेंशन नहीं। लेकिन उज्जैन वाला क्षिप्रा नदी के किनारे, उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे, नासिक गोदावरी नदी के किनारे। उज्जैन क्षिप्रा नदी, नासिक गोदावरी नदी। उज्जैन क्षिप्रा नदी, नासिक गोदावरी नदी। उज्जैन क्षिप्रा नदी और नासिक गोदावरी नदी के किनारे। नासिक गोदावरी नदी के किनारे, नासिक हो जाएगा गोदावरी नदी के किनारे। कंफर्म आप लोग को? किसी को कोई दिक्कत नहीं? तो ये 4 जगहों पे लगता है आपका कुंभ का मेला। प्रयागराज, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है यहाँ पर, एयरफोर्स का यहाँ पर एक मुख्यालय है। आगे पढ़ेंगे हम लोग एयरफोर्स के कमांड सेंटर कहाँ कहाँ पर है। एनडीए अगर एग्जाम देंगे तो एसएसबी के लिए आपको इलाहाबाद भेजता है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अभी भी बहुत बेहतरीन है, लेकिन अब उतना चीज़ें नहीं रह गई जितना पहले शिक्षा का महत्व था। तो शिक्षा को लोग ऐसे मार बना दिया है जिसका कोई हद नहीं। आगे बढ़ जाए तो ये हो गया आपका इलाहाबाद। हम लोग एंट्री मार दिए हैं पूर्वांचल में, पूर्वांचल में मार दी है एंट्री। पूर्वांचल को पकड़ेंगे लोग एकदम बढ़िया से, क्योंकि ये इस साइड में है और यहाँ जनसंख्या भी ज़्यादा है यहाँ पर। तो अब हम लोग को पूर्वांचल पढ़ना है। नेक्स्ट क्लास कल कर देंगे। बीपीएससी वाले लोगों को सूचना दिया जा चुका है। आप लोग मोबाइल में नोटिफिकेशन देख के रहेंगे कि सर्वर अगर मेंटेनेंस से बाहर आ जाता है तो ठीक है, अदरवाइज में बीपीएससी का क्लास पोस्टपोन रहेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अगला क्लास कल करेंगे।